तो कैसे हो भाइयों। उम्मीद है सभी बढ़िया हो गए और एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैगन डिवॉइस में का चैप्टर 8। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि सिस्टम की तरफ से रसल को एक मिशन मिलता है मालदीवा जाने का, और वहां जाकर एक लोकेशन पे जाने को जहाँ पे उसको कुछ मिलेगा। और वहां जाने से पहले रसल को थर्ड सर्कल कंप्लीट करने को कहा गया था। तो रसल निकल जाता है मालदीवा के लिए प्रोफेसर से आइडिया लेकर, और देन वो अपने कैरेज जाते वक्त रास्ते में थर्ड सर्कल हासिल कर रहा है। लेकिन हमें लास्ट में बताया जाता है कि मालदीवा में जो स्नो वाइट टीचर है प्रोफेसर रॉबर्ट की, वो भी वहीं पे है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 8 की शुरुआत होती है और हम सुनते हैं स्नो वाइट को, जो कि कह रहे होते हैं कि ये मेरा होम टाउन है, पर ये सच में बहुत खूबसूरत है। और स्नो वाइट आराम कर रही होती है बीच के पास। फिर वो कहती है कि कितना अरसा हो गया मुझे छुट्टी लिए हुए। हर वक्त मैं एम्पायर की सुरक्षा करते रहती हूँ और मैजिक के ऊपर नया नया रिसर्च करते रहती हूँ, और कभी कभार अपने स्टूडेंट्स की डेवलपिंग मतलब उनकी हेल्प करती हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, लेक्चर देती हूँ। और फिर बैकग्राउंड हमें दिखाया जाता है कि स्नो वाइट अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती है, जहाँ वो बताती है कि 9, 6 और 3 ये 3 नंबर बहुत ही ज़्यादा अहम है एक मैजिशियन के लिए। और सभी स्टूडेंट ये सुन के शॉक होते हैं कि ऐसा क्यों है। तब स्नो वाइट एक्सप्लेन करती है कि नंबर 9 ये एक पर्सन की रास्ते खत्म हो गई है, उस पर्सन की जो कि 9 सर्कल पे पहुंच गया है। ओके। और 6 ये बताता है एक मैजिशियन की जो भी उसने सहा है ये ग्रैंड मैजिशियन बनने के लिए। और 3 बताता है एक पर्सन के लॉनलीनेस को, मतलब एक पर्सन जो अब अकेला पड़ चुका है और जिसकी जिंदगी की बस शुरुआत हो रही है। फिर वो बोलती है कि अकेलापन, मैं सोच रही हूँ कि उस बच्चे का क्या, वो बच्चा अभी क्या कर रहा होगा। यहाँ पे वो रसल के बारे में सोच रही होती है। और फिर हमें रसल दिखाया जाता है जो कि अपने कैरेज के अंदर था, मतलब अपनी गाड़ी के अंदर। और हमें बताया जाता है कि रसल पहुंच गया है, और उसका ड्राइवर उतर के उसको बोलता है कि हम पहुंच गए हैं सर, आप बाहर आ जाइए। पर रसल बाहर नहीं आता। तो वो जोर से चिल्लाता है सर, और हमें लगता है कि वो बस चिल्ला रहा है, पर एक्चुअल में वो शॉक था। नेक्स्ट पिक्चर में हम रसल को देखते हैं जो कि मस्ती में खाना खा रहा था, और फिर वो बोलता है कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही एनर्जी बर्बाद कर दी अपने मानव को कंट्रोल करने के लिए। और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि रसल पूरी तरह से बेहोश हो गया था कल्टीवेशन करने के दौरान। मतलब भाई थर्ड सर्कल कर रहा था ना कल्टीवेशन भैया, तो उस दौरान इन्होंने अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर दी और एकदम पूरी तरीके से। यही हाल होता है भाई तुम लोग का, डेली बाथरूम में जाते हो, यही होता है। फिर बोलता है रसल की फाइनली मैंने थर्ड सर्कल हासिल कर ही लिया, और मुझे लगा नहीं था मैं अपनी पिछली जिंदगी का मतलब इस जिंदगी में आने मतलब इस जन्म लेने के बाद बस कुछ ही महीनों के अंदर अपनी लास्ट लाइफ में जो मैं नहीं कर पाया था वो इस जन्म में कर लूंगा। पर मैं इसने में खुश नहीं हूँ, मुझे और आगे जाना है। वो ग्रेडीनेस होती है भाई कि इतना नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। बस आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला, हर जगह सेम प्रॉब्लम है। फिर वो बोलता है कि अरे यार, पर ये मैप में जो जगह मार्क है वहां मैं कैसे जाऊंगा। तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि फ्री टिप सॉरी वो वोल्केनो के टूर पे ले जाएंगे और बेस्ट गाइड के साथ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ आज के लिए। और वो उस गाइड के साथ मतलब वो आदमी जो कि घुमाने के लिए है उसके साथ वो जाने लगता है। वो आदमी बताता है कि ये एक लेजेंडरी एक सिर्फ लेजेंड के द्वारा मतलब कि पूर्वजों का कहना है कि पहले ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पहाड़ हुआ करता था, पर ये अचानक से एक वोल्केनो में बदल गया, जबकि एक क्रिएचर मतलब कि एक राक्षस यहाँ पे आके रहने लगा। तब रसल बोलता है कि अचानक से यहाँ का वातावरण बदल गया सिर्फ किसी के आके रहने से। वो क्रिएचर सिर्फ इस दुनिया में एक ही हो सकता है, और वो है ड्रैगन, रेड फायर ड्रैगन। मतलब एक ड्रैगन जो यहाँ पे आके रहने लगा, उसके बाद से ये वोल्केनो हो गया। और फिर वो कुछ वो मतलब जो गाइड था उसकी हरकतें देखता है, और फिर बोलता है कि यार अच्छा होगा अगर मैं अकेले जाऊं यहाँ से। फिर गाइड कुछ बोल रहा होता है, तभी रसल साइड से निकल जाता है, और फिर गाइड बोलता है कि यार एक आदमी कहाँ गया। और रसल पहुंच गया था एक झरने के पास, और बोलता है रसल कि मेरी जिंदगी में वापस आना, मेरी ग्रोथ मतलब कि मैं ताकतवर बन रहा हूँ वो, और ये सिस्टम और उसके रिवार्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है ये सभी कुछ
एक ड्रैगन के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर वो मैप की तरफ देखता है, मैप से एक लाइट निकलती है और वो लाइट आगे बढ़ने लगती है। फिर रसल बोलता है कि मैप ने कहा था कि एक लाइट आपको रास्ता दिखाएगी, क्या वो यही कह रही थी? मतलब सिस्टम ने कहा था। और वो लाइट झरने के अंदर चली जाती है। फिर रसल बोलता है तो अच्छा, ये झरने के पीछे है। और एक वो वाइंड मैजिक यूज करता है जिससे घर झरने के बीचों बीच एक होल टाइप बन जाता है और रसल उस होल के अंदर चला जाता है। फिर वो अंदर जाके देखता है कि एक पूरी गुफा है अंदर। और वो बोलता है कि यार किसने सोचा था कि झरने के पीछे एक गुफा भी होगी। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं हो रही कि लोगों को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। और वो बोलता है कि सिस्टम ने मुझे कहा था कि मैं जब तक थर्ड सर्कल ना पहुंच जाऊं मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए, पर मुझे यहाँ ना कोई मॉन्स्टर दिख रहा है और ना ही कोई जानवर। और फिर वो एक पिलर के पास आके खड़ा होता है और बोलता है कि ये कितना पुराना हो सकता है उसे छूते हुए। फिर वो लाइट साइड में देखता है जहाँ पे हमें लाइट दिखाई देती है, वही लाइट जो रसल को झरने के पीछे लेकर आई थी। रसल उसे देख के बोलता है क्या कि मैं सोच रहा था तुम कहाँ होगी, पर तुम यहाँ थी। और वो उस लाइट की तरफ बढ़ता है, तभी ऐसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। और रसल यहाँ पे बोलता है कि यार कि मैं कैसे भूल गया अपने पुराने दिनों के बारे में। मैंने कैसे यहाँ पे शक नहीं किया, एक ऐसे सिचुएशन जहाँ पे ना कोई राक्षस है और ना ही कोई जानवर, ना ही कोई आवाज। इसका मतलब है कि मैं किसी खूंखार जानवर के एरिया में घुस चुका हूँ। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और वहां पे उसको एक लिजार्ड मतलब एक छिपकली दिखती है जो कि दिखने में कुछ ज्यादा डरावनी थी। फिर वो बोलता है कोमोडो लिजार्ड। और वो लिजार्ड मतलब वो छिपकली उसके ऊपर हमला करती है। दरअसल उसको किसी ओके मतलब यहीं पे हमारा चैप्टर 8 खत्म हो जाता है। मुझे लगा उसको डॉट कर जो मतलब उससे बचेगा छिपेगा, पर भाई यहीं पे खत्म हो गया। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं भी करोगे तो भाई कमेंट कर दिया करो यार, तुम लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू।